सोचा ही नहीं मेरे घर की नौकरानी इतनी खूबसूरत है और हॉट भी है। मैं फालतू में बाहर खर्चा करता हूँ। अरे थोड़े से पैसों का इसको लालच दूंगा, इसी का ही फ़ायदा उठा लूँगा। तैयार भी हो ही जाएगी, ये गरीब है ना। रानी। जी साहब। इधर आना। आई साहब। जिस साहब भी ना ढंग से काम नहीं करने देते, कहीं कुछ काम कहीं कुछ काम। अरे एक काम निपटाऊंगी तभी तो दूसरा करूंगी। अब बुलाया तो जाना ही पड़ेगा। जी साहब बताइए। बैठो। अरे यहाँ बैठो ना। अरे अरे मैं यहाँ ठीक हूँ। मैं घर की नौकरानी हूँ, घर के सारे काम काज करती हूँ। और साहब आप ठहरे मालिक, मेरी इतनी औकात थोड़ी है कि मैं आपके बराबर में बैठूँ। अरे रानी कैसी बात कर रहे हो? मैं ऊंच नीच अमीरी गरीबी कुछ नहीं मानता, कोई भेदभाव नहीं करता। मेरे पास आके बैठो। चलो। ठीक है साहब। जी साहब बताइए क्यों बुलाया, कुछ काम था क्या? अरे बता दूंगा। उससे पहले तुम बताओ, वो जो तुम्हारा बेवड़ा पति है उसने पीनी छोड़ी या नहीं? अरे साहब पीने वाले कभी छोड़ते थोड़ी हैं। एक बार के लिए वो अपनी बीवी को छोड़ देंगे, लेकिन दारू को नहीं छोड़ सकते कभी। और साहब अब तो मेरी ना किस्मत ही फूट गई है। इतनी परेशान रहती हूँ, अपना दुख दर्द किससे सुनाऊँ समझ नहीं आता। आपको पता है साहब, जितना भी काम करती हूँ, जितने भी पैसे कमाती हूँ ना, सारे पैसे छीन लेता है। अगर ना दूँ तो मारता है, गाली गलौज करता है। साहब दिन रात बेइज्जत करता है। मैं तो बहुत परेशान हूँ। घर वालों के खिलाफ़ जाके मैंने उससे शादी की थी। घर वालों ने इतना समझाया था कि ये लड़का तेरे लिए ठीक नहीं है, लेकिन मेरे ऊपर तो प्यार का भूत सवार था। अब देखो मैं वही सब भुगत रही हूँ। मैं बहुत परेशान हूँ साहब, समझ नहीं आता किस्मत को दोष दूँ या खुद को दूँ। बहुत गलत हो रहा है तुम्हारे साथ। तुम्हारी तो किस्मत ही ख़राब हो गई। अब किसने बोला था उस बेवड़े से शादी करने के लिए? अरे तुम्हारे लिए अच्छे अच्छे रिश्ते मिल सकते थे, प्यार करने के लिए भी एक अमीर लड़का मिल सकता था। अपने आप को देखो, इतनी खूबसूरत हो तुम, इतनी हसीन हो, फिर भी तुम्हें वो बेवड़ा ही पसंद आया। अब देखो जो हो गया उसका तो मैं कुछ कर नहीं सकता। तुम ये बताओ, तुम्हारे बच्चे तो पढ़ रहे हैं ना अच्छे से? अरे साहब क्या बताएं, कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा। ना घर के हालात, ना बच्चों की पढ़ाई लिखाई। वो पास में ही ना सरकारी स्कूल है, वहीं पे एडमिशन करा रखा है। और बच्चे कहते हैं मम्मी सरकारी स्कूल में पढ़ाई अच्छी नहीं होती, हमें प्राइवेट में जाना है। लेकिन साहब मजबूरी समझते हो ना, हम इतने मजबूर हैं कि हम अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में तक नहीं पढ़ा सकते। बहुत परेशान है साहब, ज़िंदगी झंड हो गई है हमारी। अरे ऐसा तुम्हें लगता है ज़िंदगी झंडे हो गई है? देखो किस्मत बनाना बिगाड़ना अपने हाथ में होता है। अभी तक क्या था ना, तुम्हारे बुरा टाइम चल रहा था, अब तुम्हारा अच्छा टाइम आने वाला है। मेरे पास तुम्हारे लिए एक ऐसा काम है जिसके तुम 1 घंटे के 10 से 15 हज़ार रुपये कमाओगी। अरे साहब क्यों मजाक बना रहे हो हमारी गरीबी का? आपको तो पता है ना हमें मजाक वजाक पसंद नहीं है, तो आप ऐसे मत बोलिए। और हम पढ़े लिखे भी नहीं हैं, कौन ही भला हमें 1 घंटे के 10 से 15 हज़ार रुपये देगा? अरे रानी मेरी बात सुन ध्यान से। देख हर चीज़ ना पढ़ाई लिखाई नहीं होती है, उसके अलावा भी बहुत से हुनर होते हैं शरीर में। अब तेरे अंदर भी ना एक टैलेंट है, मतलब हुनर। तू अगर वो हुनर मुझे दिखा देगी हैं तो हो सकता है मैं ही दे दूँ वो पैसे। क्या बोलना चाह रहे हैं साहब? हमें समझ में नहीं आ रहा है, आप साफ साफ बताइए ना। हाँ, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि तुम्हारे पास ना एक बहुत ही कीमती चीज़ है। अगर वो चीज़ तुम मुझे दे दो ना, तो मैं उसके बदले में हर घंटे तुम्हें 10 से 15 हज़ार रुपये दे दूँगा। समझ रही हो क्या कह रहा हूँ? कीमती चीज़ साहब हमें समझ में नहीं आ रही। देखो खुल के बताता हूँ। कीमती चीज़ ये जो तुम्हारी मालकिन मुझे देती है। तुमने देखा होगा ना, मालकिन के पीछे से लड़कियाँ आती हैं मुझसे मिलने, वो मेरे साथ कमरे में जाती हैं, फिर बाहर निकलती है पैसे लेके। समझो पैसे होते हैं उनके हाथ में, कितने सारे होते हैं ना। कई बार तुमने भी टोका है कि इतना पैसा क्यों देते हो मालिक, तो मैं उसी कीमती चीज़ का देता हूँ। अब मैंने सोचा कि बाहर पैसे देने से अच्छा है क्यों ना मैं तुम्हारा कुछ भला कर दूँ। अब तुम्हारा भला होगा तो तुम्हारे बच्चे भी प्राइवेट स्कूल में पढ़ेंगे। अपने पति के लिए एक महंगी सी दारू की बोतल लेके जाना, वो भी खुश हो जाएगा। देखो वहाँ पति खुश, वहाँ बच्चे खुश, यहाँ तुम खुश, और यहाँ तुमसे मैं खुश। समझो। अरे साहब क्या हो गया है आपको? कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो?
आज से पहले तो आपने मुझसे कभी ऐसी बातें नहीं की, और आप जो बोल रहे हो ना ये बहुत गलत है। ये मैं नहीं कर सकती साहब, मुझसे नहीं होगा। अरे मैं तेरी मदद करना चाहता हूँ, पहले ध्यान नहीं किया। अब देख तेरी प्रॉब्लम सुनी तब मुझे पता लगा ना तू कितनी दिक्कत परेशानी में है। अब इतनी दिक्कत परेशानी में मैं तुझे कैसे छोड़ दूँ। देख सिंपल सी बात है, मालकिन को गए हो ना 3 दिन हो गए, मेरा ना बहुत मन है। अब वो पैसा मैं बाहर दूँ, इससे अच्छा वो पैसा ना मैं तुझे दे दूँगा। सोच 2 हफ्ते में कितना कमा ली की, 15-15 हज़ार रुपये हर घंटे के। अरे सोच के देख, तू नहीं चाहती क्या तेरे बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़े? साहब चाहते हैं कि हमारे बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ें, लेकिन हम ये सब नहीं कर सकते क्योंकि हम अपने पति से बहुत प्यार करते हैं। क्या हुआ वो बेवड़ा है तो प्यार तो करते हैं ना, पति है वो मेरा। और वैसे भी ये सब मालकिन को पता चला ना बहुत दिक्कत हो जाएगी। वो आप पे बहुत भरोसा करते हैं और आप उनके पीठ पीछे ये सब करने की सोच रहे हैं, ये सब गलत है साहब, हम नहीं कर सकते। अरे कुछ गलत नहीं है, जो चीज़ 4 दीवारी के अंदर हो हैं, बाहर किसी को पता ही नहीं चलेगा तो गलत कैसे हुआ। और वैसे भी तू भी तो गलत नहीं करेगी ना, तेरे को उसके बदले में पैसे मिल रहे हैं, उस पैसों से तू अपने बच्चों को पढ़ा लिखा सकती है, अच्छा बना सकती है उनको और तरक्की कर सकती है। और तूने क्या कहा था, तू किराए पे रहती है, धीरे धीरे पैसा जमा करके तू अपना घर भी ले सकती है और बाहर किसी को पता भी नहीं चलेगा। तो ना तू गलत कर रही है ना मैं, और मैं तो तेरा भला ही चाहता हूँ ना, इसलिए बोल रहा हूँ। अब देख मेरा ना बहुत ज़्यादा मूड बन गया है और 3 दिन हो गए मैंने किसी के साथ कुछ किया भी नहीं है, तो मुझसे ना रहा नहीं जा रहा। तू ऐसा कर, तू आ मेरे साथ। नहीं साहब, हम ये सब नहीं कर सकते। अगर मालकिन को गलती से भी पता चल गया ना तो वो हमें नौकरी से निकाल देंगी और हमें कहीं काम भी नहीं मिलेगा। हमारे बच्चे भूखे पेट मर जाएंगे और हम भी, क्योंकि हमारा पति तक भी नहीं कमाता। और आप ही बताइए साहब, हम उनके साथ ये नहीं कर सकते। हमने उनका नमक खाया है, हम गद्दारी कैसे करेंगे भला। अरे तू गद्दारी नहीं कर रही ले रानी, तू जो कर रही है सही कर रही है। अब ये बात किसी को पता थोड़ी चल रही है, बोला ना 4 दीवारी के बाहर नहीं जाएगी ये बात। तू जितना कमाना चाहे उतना कमा सकती है 2 हफ्ते के अंदर अंदर, जितनी बार करना चाहे कर सकती है। तू एक बार तो चल मेरे साथ। अच्छा सुन, ऐसा कर, मैं 10,000 बढ़ा देता हूँ, तू ना मेरे से 25 की जगह 35,000 ले लियो। लेकिन अभी तू चल, ज़्यादा सोच मत, ठीक है? आजा। साहब एक बार और अच्छे से सोच लीजिए, अगर मालकिन को पता चल गया ना तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। हम ये सब नहीं करना चाह रहे साहब, आप हमारी बात समझिए ना। अरे नहीं पता चल रहा मालकिन को, वो मेरे ऊपर है, तू टेंशन मत ले, मेरा घर है ये, तेरा नहीं है। चल तू। कसम से रानी, तो कमाल की है, तूने तो अपनी मालकिन से ज़्यादा मज़ा दिला दिया मुझे। आज मैं बहुत खुश हूँ। आज सुन, तेरे से मेरी 25,000 की बात हुई थी ना, ले तू 40 ले आज। अरे 50 है वो, तू 10 वापस दे चल। किस बात के 50 है तो क्या हुआ, ये तो सिर्फ अभी 50 है। अभी के अभी आप मुझे 1.5 लाख रुपए और दो। मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ रानी, तू 10 वापस दे। साहब मैं भी मजाक के मूड में नहीं हूँ, बोला ना अभी के अभी 1.5 लाख रुपए दोगे, और अगर आपने नहीं दिए तो मैं शोर मचाऊंगी और फिर सोसाइटी वालों को बुलाऊंगी और फिर आपके खिलाफ पता है क्या बोलूँगी। साहब ने मेरे साथ ज़बरदस्ती की और मेरी इज्जत पे हाथ डाला और ये भी बोला कि तू मेरे साथ नहीं करेगी तो मैं तेरे साथ वो सब करूँगा कि तू सोच भी नहीं सकती। और फिर कोई भी आपकी बात नहीं सुनेगा, सब लोग मेरी बातों पे भरोसा करेंगे। देख लो साहब, लोगों को इकट्ठा करूं या फिर पैसे दे रहे हो। अगर पैसे दे दोगे तो मामला रफा दफा हो जाएगा, वरना आपको भी पता है कि आपको जेल में चक्की भी पीसने पड़ेगी और प्लस आपका घर भी टूट जाएगा। तो अब सोच लो कि क्या करना है क्या नहीं। तू पागल हो गई है? जो हुआ है हमारी रजामंदी से हुआ है, और मैंने तुझे बोला था ना 25,000 देने की, 40 दे रहा हूँ ना। चल ऐसा कर, तू पूरे 50 रख ले और जा यहाँ से, मामला यहीं ख़त्म कर। ओ साहब, अब ये मामला इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होने वाला। और क्या बोल रहे हो, रजामंदी? कौन सी रजामंदी? मैंने इस चीज़ के लिए हाँ नहीं बोला था, आप मुझे ज़बरदस्ती खींच के लाए थे और आपने मेरे साथ वो सब किया। अब आप मेरे साथ ये सब कर सकते हो तो मैं तो थोड़ी चाल पट्टी दिखाऊंगी ना। आप जैसे मालकों की वजह से नौकरानियां बदनाम होती हैं
और साहब अब मुझे ना आपसे माथा पच्ची नहीं करनी, तो जल्दी से पैसे दे दो वरना अभी शोर मचाऊं और करूं इकट्ठा लोगों को। मेरी बात सुन, ये बात बाहर नहीं जानी चाहिए, इस मामले को यहीं ख़त्म कर दे। पैसे चाहिए ना, दे दूंगा, अभी कैश नहीं है मेरे पास। कैश नहीं है तो क्या हुआ, जिस अकाउंट में आप मेरी पगार डालते हो ना हर महीने, उसमें आप 1.5 लाख रुपए भेज दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, दे रहा हूँ, लेकिन याद रखियो तू ना बहुत गलत कर रही है। अरे सही गलत का ज्ञान मत दो, पैसे डालो जल्दी। डल गए। ये हुई ना बात। वैसे साहब आप बहुत बेवकूफ़ इंसान हो, पूछो क्यों? क्यों? देखो मेरे पास कोई सबूत नहीं था कि आपने मेरे साथ क्या किया क्या नहीं, और लास्ट में आपने खुद ही गलती कर दी, दे दिया ना सबूत। अब मालकिन देखेंगी कि नौकरानी के अकाउंट में अचानक से 1.5 लाख रुपए क्यों गए, तो क्या जवाब दोगे उनको? देख, अपनी ना बकवास बंद कर, वो मैं देख लूँगा मुझे क्या जवाब देना है और क्या नहीं। अभी तेरे को तेरे पैसे मिल गए ना, यहाँ से निकल और कल से टाइम से आ जाइयो काम पे। ओ साहब ज़्यादा ना दादागिरी दिखाने की ज़रूरत नहीं है, जब मेरा मन करेगा तभी काम पे आऊँगी। और हाँ एक बात, हर महीने 2 लाख रुपए मेरे अकाउंट में पहुँच जाए, अगर नहीं गए ना तो आपको पता है ना फिर मैं क्या करूँगी। आप घर से भी हाथ धो बैठोगे और अपनी ज़िंदगी से भी। जा रही हूँ साहब। कहाँ फंस गया मैं, तेरी मत मारी गई थी, अच्छा भला बाहर मुंह मार रहा था, यही नौकरानी मिली थी क्या? समझ ही नहीं आ रहा क्या करूं, हर महीने 2 लाख, क्या करूं यार, देने तो पड़ेंगे ही, नहीं तो ये पोल पट्टी खोल देगी बीवी को। हाँ याद आया, मेरा दोस्त है ना वकील, उसको तो पता होगा इन मामलों से कैसे निकलना है। कॉल करता हूँ उसको। शिट, ये भी कॉल नहीं उठा रहा, क्या ही करूँ आज मैं। इसके ना चैम्बर में जाता हूँ मिलने, यही बचाएगा।